बीजेपी उत्तर प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज लखनऊ में हो रही है। राज्य कार्य समिति की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद हैं। उनके साथ सीएम योगी भी शिरकत कर रहे हैं। लोहिया सभागार में ये बैठक शाम तक चलने वाली है। कार्य समिति की बैठक में तय किए गए कार्यक्रम और अभियान को प्रदेश, क्षेत्र, जिला मंडल और बूथ स्तर पर धरातल पर उतारा जाएगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि भारत की आत्मा अयोध्या, काशी, मथुरा में बसती है। नरेंद्र मोदी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं और खास बात यह है कि आज की बैठक में हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का मार्गदर्शन मिलेगा और इससे हमारा आत्मबल मजबूत होगा और हमारी प्राथमिकता हमारे कार्यकर्ता हैं। इस दौरान विपक्ष पर भी उन्होंने निशाना साधा है। बीजेपी का दावा है कि पेपर लीक के दोषी बख्शे नहीं जाएंगे। बता दें कि बैठक को देखते हुए बीजेपी ने शहर को केसरिया झंडे से सजाया है। जगह जगह पर स्वागत द्वार भी लगाए गए हैं। निर्वहन करते रहे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अपने सभी शीर्ष नेतृत्व का आभारी हूं कि मेरे जैसे कार्यकर्ताओं को भी, असंख्य कार्यकर्ताओं को इस रूप में काम करने का अवसर भूल मिला है। ये 62 वर्षों में पहली बार हुआ है कि किसी पार्टी को लगातार केंद्र में तीसरी बार जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ लखनऊ से हमारे साथ राजन, हमारे संवाददाता, अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजन, आज लखनऊ में प्रदेश कार्य समिति की ये बैठक चल रही है, क्या एजेंडा रहने वाला है, कितनी खास ये बैठक है? राजन। बिल्कुल, देखिए अभी बैठक जो है कार्य समिति बैठक शुरू हो गया था और जेपी नड्डा जी जो है पहुंच गए हैं और कार्य समिति बैठक में यहाँ पर शामिल हो गए हैं और यहाँ पर भाजपा के कार्यकर्ता के साथ साथ जितने भाजपा के पदाधिकारी हैं, बड़े मंत्री हैं, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री दोनों मौजूद हैं और ऐसे में अलग अलग जिम्मेदारी दी जा रही है सभी मंत्रियों को और जो कार्यकर्ता हैं उनको भी प्रोत्साहन किया जा रहा है डोर टू डोर जाने के लिए। जिस तरह से उपचुनाव आ रहे हैं उसको लेकर तैयारी किस तरह से करना है और जनता को किस तरह से मनाना है। खासतौर पर जेपी नड्डा जो यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, उससे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी जो है वो साफ तौर से ये उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जिस तरह से हिंदू विरोध नारा दे रहे हैं, उनको हिंदू विरोधी का बताया, वही तमाम चीजों को जो है यहाँ पर जेपी नड्डा ने कहा। जेपी नड्डा जो है अभी पहुंचे हुए हैं और उससे पहले भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि विपक्ष जिस तरह से देखा जा रहा था कि किस तरह से लोगों को गुमराह करके और वोट बैंक अपना बढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि उन वोट बैंकों को गुमराह करके जो बनाया गया था, एक नए कानून की बात कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे, उन सभी चीजों को जनता तक पहुंचाना है कि इस तरह की कोई चीजें नहीं थी क्योंकि जिस तरह विपक्ष ने जनता को गुमराह किया था, यानी कि विपक्ष की पोल अभियान चलाया जाएगा और ऐसे में डोर टू डोर जो कार्यकर्ता हैं वो जाएंगे और तमाम योजना को भी आगे बढ़ाया जाएगा और कहीं ना कहीं अब नए एजेंडा पे जो है भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। जी राजन, इस बैठक में कौन कौन मौजूद है और कितने देर तक ये बैठक चलने वाली है? बिल्कुल, अभी देखिए पहले बैठक 2:30 बजे से था, लेकिन 3:10 से ये बैठक स्टार्ट हुआ है और उम्मीद है कि 4 साढ़े 4 बजे तक ये बैठक चलेगा और कहीं ना कहीं अभी इस बात करा जाए तो पदाधिकारी इसमें मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से और यहाँ पर और भी राज्य मंत्री हैं और इसके बाद से केंद्रीय मंत्री हैं, तो तमाम यहाँ पे जो भाजपा के पदाधिकारी हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और इसी बीच जो है कार्य समिति की जो बैठक है वो प्रारंभ हो गया। अब जेपी नड्डा स्टेज पर आ गए हैं और कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं संबोधित करने के लिए अब स्टेज पे गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद राजन, बहुत बहुत धन्यवाद राजन। इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। तो यूपी में बीजेपी कार्य समिति की बैठक लगातार जारी है। जयपुर में पहले प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, अब लखनऊ में ये बैठक की जा रही है।